ऊपर और सबसे पहले समझना चाहेंगे कि बम्पर ईयर सेल्स के फ्रंट पर रहा। ऑटो सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। फेस्टिव सीजन जो है, फेस्टिव डिमांड कहीं ना कहीं यहाँ से एक अफेक्ट किया है। 18.7% का एक वाई ग्रोथ भी हम देख रहे हैं। तो आगे इसके ऊपर क्या ब्रेकअप देना चाहेंगे सेगमेंट वाइज? अगर रिपोर्ट है यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं ग्रोथ को लेकर। आपने बिल्कुल सही बोला। पहली बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने करीब 38 लाख गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल को दर्ज किया है। ये अपने आप में एक नई ऊंचाई है। और इसके साथ ही साथ टू व्हीलर इंडस्ट्री ने करीब 29 लाख गाड़ी, थ्री व्हीलर ने 1,42,000 गाड़ी और पैसेंजर कार 5,47,000 गाड़ी, ये तीनों जो बिकी हैं, ये भी एक नई ऊंचाइयां और नए ऐतिहासिक नंबर्स हैं ये। और अगर आप सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करते हैं तो टू व्हीलर इंडस्ट्री करीब करीब 21% से ग्रो की है कंपेयर टू लास्ट फेस्टिवल पीरियड। और थ्री व्हीलर इंडस्ट्री 42% से ग्रो की है। और कमर्शियल व्हीकल 8% से ग्रो की है। और पैसेंजर कार इंडस्ट्री करीब 10% से ग्रो की है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री जो है करीब 19% से ग्रो की है। एक अपने काफी अच्छा आंकड़ा है ऑटो रिटेल इंडस्ट्री के लिए। जी, डेफिनेटली। साथ ही सर अगर बात करें टू व्हीलर सेगमेंट के ऊपर, तो वहाँ पर जो सेल्स दिख रहे हैं फेस्टिव पीरियड में 21% वाई बेसिस पर आप देख रहे हैं। तो ये क्या लार्जली दिख रहा है आपको प्रीमियम सेगमेंट के थ्रू आ रहा है, या फिर मास मार्केट सेगमेंट में कहीं ना कहीं एक रिकवरी दिख रही है आपको? देखिए, त्योहारी सीजन में हमारे जो ग्राहक है उनका बिहेवियर पैटर्न हमेशा अलग रहा है। लास्ट ईयर भी हमने ऑब्जर्व किया, जो इस साल भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो रूरल मार्केट है और जो सेमी अर्बन मार्केट है, जो अभी तक ग्रोथ नहीं दिखा रहा था, पर त्योहारी सीजन में जब उनके मुहूर्त रहते हैं, उनके ऑस्पिशियस डेज रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ खरीदने की उनमें एक उम्मीद रहती है। और ये जो है, ये उम्मीद जो है, मेरे ख्याल से ऑटो रिटेल में इस बार ज्यादा एनकैश हुई है, मैं बोलूंगा। क्योंकि इस बार जो है हमारा जो भारत ऑफ इंडिया जो है, ग्रामीण भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उन्होंने भी काफी सहभागी रहे और हर किसी ने आगे बढ़ के गाड़ी खरीदी है। अब टू व्हीलर में आप देखिए, इतनी जबरदस्त ग्रोथ आई है। जो पहले 6 महीना जो है हम लगातार स्ट्रगल कर रहे थे डीलर्स, और ग्रोथ दिख ही नहीं रही थी। और जब से त्योहारी सीजन चालू हुआ है, और आप देख सकते हैं कि लगातार 2 महीने से अक्टूबर नवंबर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है टू व्हीलर में। तो डेफिनेटली रूरल मार्केट जो है इसमें साथ ही साथ जो है अर्बन मार्केट के साथ कंट्रीब्यूट किया है। आपको 100 सीसी वाला सेगमेंट जो है उसमें भी काफी अच्छी रिटेल आई है। तो ओवरऑल वेरी गुड फॉर ऑटो इंडस्ट्री। जी, साथ ही सर ट्रैक्टर सेगमेंट के ऊपर बात करें तो हमने देखा था यहाँ से सेल्स 8.3% कम होता दिख रहे थे ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल की बात करें। कहीं ना कहीं अभी आपको लग रहा है कि एक रिकवरी देख रहे हैं, क्योंकि फेस्टिव पीरियड जब यहाँ से एंड होने को है तो 0.5% डिक्रीज होता, मतलब जो कमी यहाँ पर थी वो कहीं ना कहीं रिकवरी के फॉर्म में हम देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए जो वर्स्ट पीरियड था वो कहीं ना कहीं अभी एक बाहर और पीछे छूटता दिख रहा है? देखिए, ट्रैक्टर सेल्स एक ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ऊंचाई और हाई स्तर पे काफी चल रहा है। बिक्री जो है आप लगातार कोविड के बाद देखेंगे तो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है 2020 के बाद से। और इतने ऊंचे स्तर को मैच कर पाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। और रूरल इंडिया में हम लगातार थोड़ा बात कर ही रहे हैं, और हमारी जो क्रॉप जो है पिछले 2 साल से उतनी क्वांटिटी या उतनी क्वालिटी में अपने को नहीं मिल पाई है। उसके बावजूद भी ट्रैक्टर सेगमेंट जो है इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस लेवल पे ट्रैक्टर सेगमेंट इस नंबर पे जो है, मैं बोलूंगा काफी कमेंडेबल है। और ट्रैक्टर का आप देखिए, एक एग्रीकल्चर यूज के अलावा जो है, एक जो रेत गिट्टी गिट्टी ईटा ये सब जो सामान उठाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में जो काम आता है, उसमें भी एक ट्रैक्टर का एक बहुत बड़ा पर्पस रूरल इंडिया के लिए बन गया है। इसलिए इस सेगमेंट में लगातार बिक्री बनी हुई है। ओके, आगे सर बात करते हैं कहाँ से आपको एक बिग बिग ट्रेंड जो है आता हुआ दिख रहा है, और स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेल्स के ऊपर बात करें फेस्टिव सीजन में वो ट्रेंड एक का कैसा रहा? और साथ ही पूछना चाहूँगी सर, रिकवरी जो है मास मार्केट में या फिर स्मॉल कार सेगमेंट में वो आपको दिख रही है आती? देखिए, फेस्टिव सीजन में एसयूवी सेगमेंट लगातार छाया हुआ है।
जो ग्राहकों का रुझान जो है एसयूवी सेगमेंट की तरफ लगातार बढ़ रहा है। अभी मेरे को ऐसे उम्मीद है कि पूरी फेस्टिवल में जो है एसयूवी का कंट्रीब्यूशन अब 55 से 60% के करीब पहुंच गया है। सो आप देख सकते हैं ग्राहक जो है अभी भी एसयूवी की तरफ आकर्षित है। नई नई एसयूवी गाड़ियां, अपग्रेड्स और नए मॉडल्स लगातार लॉन्च हो रहे हैं। आप पर इस सेगमेंट में बुकिंग भी चल रही है। आप इस सेगमेंट में स्कीम और डिस्काउंट की उम्मीद नहीं कर सकते। जो सेगमेंट है, जो गाड़ियां जो डीलरों के पास स्टॉक में है, जो एम्पली अवेलेबल है कंपनीज के द्वारा जो लगातार सप्लाई कर रहे हैं और जिसमें वेटिंग पीरियड नहीं है, इस बार उसमें आप करीब करीब 7 से 10% तक की आपने स्कीम देखी है। स्पेशली एंट्री लेवल और सिडान या हैचबैक जो सेगमेंट रहता है, ये सब गाड़ियों में आपने अच्छी स्कीम दिखी, जिससे ग्राहक डेफिनेटली आकर्षित हुए। पर इस सेगमेंट की रिकवरी या इस सेगमेंट की तरफ आकर्षण बढ़ना मैं अभी नहीं बोलूंगा। अभी भी जो है हमारे ग्राहकों का रुझान लगातार एसयूवी के लिए बना हुआ है। जी। साथ ही मनीष सर, जैसे कि आपने बताया पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर, तो इसमें इन्वेंट्री जो है कहीं ना कहीं अभी भी आपको लग रहा है कि कंसर्न है, और साथ ही इन्वेंट्री लेवल जो है करंटली कैसा देख रहे हैं? और एक ये भी चीज़ क्लब करना चाहूँगी, एंड ऑफ कैलेंडर ईयर हम जब देख रहे हैं तो एक टारगेट या एक्सपेक्टेशन इसको लेकर क्या है आपके? देखिए, जब फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास 64 से 66 दिन की एवरेज इन्वेंट्री चल रही थी, जो ऑल टाइम हाई पे चल रही थी। पर उसमें हमको ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं थी कि डीलर शायद इस उम्मीद में थे कि आने वाले त्योहारी सीजन में वो ग्राहकों को लूज नहीं करना चाहते थे। पिछले साल अगर आप देखेंगे डिमांड ज्यादा थी पर सप्लाई नहीं थी। इस बार डीलरों ने इंश्योर किया है कि गाड़ी उनके पास रहे, ताकि अगर ग्राहक जो मॉडल या पर्टिकुलर वेरिएंट डिमांड करे तो उसको डीलर अवेलेबल करवा पाए। अब ये त्योहारी सीजन खत्म हो चुका है और आप याद करिए लास्ट मंथ जो है एक रिकॉर्ड होलसेल भी हुई थी 3,91,000 गाड़ी की, तो वो एक रिकॉर्ड स्तर पे था। अब ये त्योहारी सीजन खत्म हो गया, अब उस टाइप की डिमांड को उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है, इस इतने हाई लेवल की डिमांड को। तो वो डिमांड भी जो है कर्टेल होगी। उस हिसाब से कर्टेल होने के हिसाब से डीलरों को इन्वेंट्री रखना चाहिए। तो मेरी उम्मीद है और मैं इनफैक्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरर्स जो है इसके बारे में कॉन्शियस रहे कि ज्यादा स्टॉक डीलरों के पास नहीं होना चाहिए। आइडल इन्वेंट्री जो है हम लोग 21 डेज बोलते हैं, पर भी 30 से 40 दिन की अगर इन्वेंट्री डीलरों के पास रहेगी तो फिर भी ठीक रहता है। और सामने ईयर एंड चेंज आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है, फिर ईयर चेंज होता है, तो जो पुरानी साल की गाड़ियां रहती हैं उसमें ग्राहक ज्यादा डिस्काउंट की उम्मीद करता है। तो ये सब चीजें जो है डीलरों का नुकसान बढ़ाती है। और सिर्फ पेड अप स्टॉक बढ़ाने से सोल्यूशन नहीं है। अपने को देखना चाहिए कि कैसे सही गाड़ी जो आज मार्केट में डिमांड में है, जो बुकिंग में है, उस गाड़ी को डीलर के पास कैसे अवेलेबल करवा पाए, जिससे ग्राहक की संतुष्टि और ओवरऑल बिजनेस को फायदा मिलेगा। जी सर, वैसे तो आपने बताया एक फेस्टिव सीज़न यहाँ से एक एंड होते हम देख रहे हैं, बट अभी वेडिंग सीज़न जो है शुरू हुई है, तो आपको लग रहा है कि फेस्टिव मोमेंटम जो है वो यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, और स्पेशली वेडिंग सीज़न से डिफरेंट सेगमेंट्स है उनको कैसे सपोर्ट मिलेगा? मैरिज सीजन जो है हमारा एक यूनिक सबसे बड़ा फेस्टिवल बोलूंगा, वो मैरिज सीजन भी होता है। और इसमें मैं एकदम आजकल तो कारों पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता, पर डेफिनेटली टू व्हीलर सेल्स में बहुत इफेक्ट आता है इसका। और मैरिज सीजन कंट्रीब्यूट भी करता है टुवर्ड्स टू व्हीलर रिटेल्स। और साथ ही साथ आने वाले टाइम की जो आप बात कर रही हैं, अभी आप देखिए अपने जो क्रॉप है उसकी भी हार्वेस्टिंग हुई है। तो ये जब क्रॉप जब बिकेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सेंट्रल गवर्नमेंट और कई स्टेट गवर्नमेंट से बढ़ाया है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जब ये क्रॉप बिकेंगे तो किसानों और रूरल इकोनॉमी में ये पैसे आएंगे। ये पैसे से जो है फिर मार्केट चलेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि मैरिज सीजन और ये हार्वेस्टिंग सीजन को मिला के आने वाला जो माह है दिसंबर जनवरी अच्छा जाना चाहिए। जी। साथ ही सर, पोस्ट फेस्टिव सीज़न इन्वेंट्री जो है यहाँ से सिस्टम में कैसे दिख रही है फॉर टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, और पर्टिकुलरली कुछ कोई सेगमेंट को लेकर कंसर्न है यहाँ से? पूरी चिंता सिर्फ पैसेंजर कार सेगमेंट की है। अभी टू व्हीलर और बाकी सब में इन्वेंट्री लेवल अभी काफी कंफर्टेबल लेवल पे है, और इस तरीके की रिटेल के बाद तो और कंफर्टेबल पे रहेगा।
पूरा फोकस पैसेंजर कार में रहना चाहिए। 65 दिन से ये इन्वेंट्री गिर के निश्चित रूप से 40 दिन के आसपास आना चाहिए, तभी डीलर जो है स्टेबल हो पाएंगे, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जी। और मनीष सर, लास्टली जानना चाहेंगे आपके पास एक ओवरऑल सेक्टर को लेकर, ऑटो सेक्टर को लेकर आपका आउटलुक क्या रहेगा? और जैसे कि हम जानते हैं नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है, तो कहीं ना कहीं एक डिमांड इम्पैक्ट होती आपको दिख रही है, और स्पेशली ये सेक्टर में ग्रोथ कैसा दिख रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 24? देखिए, पोल बॉन्ड स्टेट की तो मैं अभी आपको जानकारी देता हूँ। अभी जो पोल बॉन्ड स्टेट्स थे, जैसे मध्य प्रदेश में 28% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है, राजस्थान में 24% की ग्रोथ रजिस्टर की है, छत्तीसगढ़ में 20% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि जहां भी स्टेट, जिस स्टेट में भी पोलिंग था, वहां पर ऑटो की सेल्स में बढ़ोतरी दिखी है। तो आप जब नेशनल लेवल पे जब पोलिंग होगी, या नेशनल लेवल पे जो इलेक्शंस होंगे, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है ऑटो रिटेल में आने वाला है। और इसका फायदा मेजरली टू व्हीलर सेगमेंट को तो काफी मिलता है। और मैं अभी नियर टर्म में, अगर आप देखिए, अभी भी लगातार जो है पैसेंजर कार में डिमांड बनी हुई है, और सप्लाई बुकिंग्स भी अवेलेबल है डीलर्स के पास, जिसको हम शायद अभी केटर नहीं कर पा रहे हैं। बुकिंग निश्चित रूप से नीचे आ गई है, पर अभी भी 4 से 6 महीने की वेटिंग बनी हुई है। वैसे ही अगर हाई एंड टू व्हीलर्स में देखेंगे, वहां पर भी एक्स शोरूम अवेलेबल गाड़ियां नहीं है, और लगातार नए नए मॉडल भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा आरबीआई ने डेफिनेटली हल्का सा इंटरेस्ट एनबीएफसी के लिए थोड़ा सा बढ़ा है, बट बाकी ओवरऑल सिनेरियो जो है पॉजिटिव है। हमारा जीडीपी, टैक्स कलेक्शन, सब चीज जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म और नियर टर्म बेसिस पे ऑटो इंडस्ट्री कंटिन्यू करेगी अच्छी तरह परफॉर्म करने में। जी। मनीष सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी डिटेल्स आपने यहाँ से हमारे साथ शेयर की। थैंक यू।